हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ वर्मा, दिस इज़ एडवेंचर। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे थेल्स थ्योरम और उसका प्रूफ, है ना। इस वीडियो में हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसका प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। गिवन क्या है? एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लेते हैं, इसका नाम ए बी सी। ठीक है, तो बोलता है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। एक लाइन है, ये लाइन है, मान लेते हैं इसका नाम डी ई। तो ये लाइन ए बी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए डी और डी बी, और वैसे ही ए सी को ए ई और ई सी में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो रेशियो है दोनों का, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ये इक्वल होगा, ये गिवन है। ठीक है, ये इक्वल है, ऐसा गिवन है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ये डी बी सी के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो जैसे हम लोग का प्रोसेस होता है वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहला क्या? गिवन। तो गिवन क्या है? गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बाई डी बी इक्वल है ए ई बाई ई सी के। ये चीज़ गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि डी ई इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ये बात हम लोग लिख सकते हैं गिवन में। नेक्स्ट है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना हम लोग? प्रूफ करना हम लोग को कि डी जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। ये हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम लोग जैसे डी ई है वैसे ही एक दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगा ए बी और ए सी को, है ना। जैसे ये डॉटेड लाइन एक हम बना रहे हैं, ये डी एफ, इस पॉइंट का नाम दिया हम लोग एफ। तो लिखेंगे, सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ लिख देते हैं कि ड्रॉ क्या कर रहे हैं। ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं कि डी एफ पैरेलल पी सी, ये हम लोग ड्रॉ किए। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो डी एफ है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये डी पैरेलल नहीं है, डी एफ पैरेलल है बी सी के, ऐसा हम लोग मान लिए। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है? डी एफ पैरेलल है बी सी के। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अप्लाइंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के, है ना।
अब यहाँ पे जो हम लोग का गिवन था उसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन 1, और यहाँ पे जो हम लोग अभी लाए थेल्स थ्योरम अप्लाई करके उसको मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, और क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग को क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है कि AD बाई DB और AD बाई DB मीन्स दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो इससे क्या साइड भी इक्वल हो जाएगा, मतलब AE बाई EC इक्वल हो जाएगा AF बाई FC के, है ना। चलिए इक्वल दिखाते हैं। AE बाई EC इक्वल हो जाएगा AF बाई FC के। ठीक है, तो अब अगर ऐसा हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों में +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, बताते हैं क्या होगा। सोचिए, अगर AE बाई EC में +1 ऐड किए तो AE प्लस EC ऊपर क्या आ जाएगा, AE प्लस EC बाई EC, है ना। तो और इधर क्या आ जाएगा, इधर AF प्लस FC बाई नीचे FC, है ना। चलिए करके देखते हैं। एडिंग 1 both side, AE by EC plus 1 AF by FC plus 1। LCM ले लेते हैं, AE plus EC by EC और AE AF plus FC by FC। यहाँ से क्या दिख रहा है हम लोग को, अगर हम लोग उस ट्रायंगल में देखें तो AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AE प्लस EC AC बन जाएगा। वैसे ही AF प्लस FC AC बन जाएगा, दोनों AC बन जा रहा है। तो AC बाय EC AC बाय EC, सॉरी FC। अब AC कट गया, बचा क्या, दोनों को रेसिप्रोकेट कर दे रहे हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी, तो आ जाएगा EC इज इक्वल्स टू FC, EC इक्वल्स टू FC। अब ट्रायंगल में देखते हैं क्या दिख रहा है, EC इक्वल्स टू FC। ऐसा कभी हो सकता है क्या, अगर दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे तो हो सकता है ना, लेकिन सॉरी दोनों पॉइंट सेम होंगे तो हो सकता है, दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे तो कभी नहीं हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि E और F कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो लाइन है जो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग माने कि ये पैरेलल है DF और BC, अब क्योंकि F और E सेम ही हो चुका है तो इसका मतलब DE और BC भी पैरेलल होंगे, है ना। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल only when E and F are same points, है ना। तो अब सेम पॉइंट्स हो चुके हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना। तो सेम पॉइंट्स हो चुके हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पहले क्या माने थे ड्रॉ में कि DF जो है वो पैरेलल है PC का,
अब क्योंकि ई और एफ सेम ही हो चुके हैं, इसका मतलब डी जो होगा वो भी पैरेलल होगा बी सी का, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, समझ आया? बस यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को समझना था कि ई सी और एफ सी तभी इक्वल होगा जब ई और एफ सेम पॉइंट्स होंगे या कोइंसाइड करेंगे, है ना। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि ई और एफ जो है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। और जब कोइंसाइड कर रहे हैं तब हम लोग यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, धन्यवाद।